ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम आज का विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि संबत क्या होते हैं। ये सभी लोगों का जानना अति आवश्यक है और जानना भी चाहिए। ये संबत का एक्चुअल में जो मीनिंग है वो है कि कहाँ से हमारा जो है काल की गणना होती है। ये एक गणना करने की प्रणाली है जिसको हम कैलेंडर भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मूल प्रश्न है वो यह है कि यह जो शुरू हुआ और कब हुआ, इसके विषय में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा कि संबत कब से शुरू हुआ। तो संबत जो शुरू हो गया था ये सतयुग से शुरू हो चुका था। अगर हम सोचते हैं आज कैलेंडर बना है, ऐसा नहीं है। कैलेंडर सतयुग में भी था। आज जरा डिजाइनदार बन जाता है, उसमें दूसरे टाइप का कैलेंडर होता था। और जब शुरू में ये संबत शुरू हुआ सतयुग में, तो इसका जो है निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। तो ब्रह्मा संबत सतयुग में शुरू हुआ था ताकि ज्योतिष में उसकी गणना आदि में सहायता प्रदान करे। और जब आया त्रेता युग, तो त्रेता युग में त्रेता अग्नि के नाम से इसे जानना जाता था। और इसको त्रेता युग में इसको रजत युग भी कहते थे, जो कैलेंडर जो उसमें बना था। और त्रेता युग में भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे: वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। उसके बाद फिर आ गया आपका द्वापर युग। जब द्वापर युग में संबत बना तो युधिष्ठिर संबत बना। अब युधिष्ठिर संबत बना, लेकिन जब ये लोग नहीं रहे तो इसकी कोई इतनी विशेष उसी युग तक ही रही। आगे चलकर इसकी कोई विशेष महत्वता रही नहीं। फिर उसके बाद आ गया आपका कलयुग। अब कलयुग आने पर विक्रमादित्य जी द्वारा जो है विक्रमी संबत का आविष्कार हुआ। और इसको जो करने वाले थे, इसकी जो सही ढंग से खगोलीय शास्त्र के विषय में विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उनमें एक थे वराह मिहिर। वराह मिहिर नाम के व्यक्ति थे जो खगोल शास्त्री कहलाते थे। उन्हें जरा ब्रह्मांड के विषय में विशेष जानकारी थी। और आज भी जब हम अब इस समय हम इस युग में चल रहे, क्योंकि हर राजा ने अपने अपने समय में अपने अपने नाम से संबत निकाले हैं। लेकिन विक्रमादित्य एक अच्छे श्रेष्ठ राज्य चलाने वाले शासक थे, जिनके नाम से आज भी हम जब संकल्प वगैरह पूजा में लेते तो विक्रम संबत करके संकल्प में उसका प्रयोग किया जाता है। और वही आज तक चलते हुए आ रहा है।
लेकिन इसको मैन लिखने वाले तो बड़ा मिहिर ही थे, लेकिन आपने सुना ही होगा कि हर राजा अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही था। तो उन्होंने राजा का सम्मान करते हुए इस संवत का नाम विक्रम संवत रख दिया, जिसका आज भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में अपने में विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से संवत जो है इस पृथ्वी पर शुरू हुआ, और ये शुरू होने का कारण यही था कि खगोलीय शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में इसकी जो है विशेष महत्वता है। उसी के आधार पर समय काल परिस्थिति के विषय में पता चलता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं आज आपको संवत के मामले में भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि इस संवत के हिसाब से ही हमारा जो है साल का शुरुआत मानी जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर कोई और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा होनी चाहिए। धन्यवाद।